हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंग्लिश विद रणजीत कुमार। तो जैसा कि हमने आगे देखा था, अपने जो टॉपिक्स थे उसमें टॉपिक्स के जो 5 टॉपिक्स थे उसमें डिटेल देखी थी कि अभी हम कौन कौन से पढ़ेंगे। तो अपना जो सबसे पहला टॉपिक था वो टेंस का था। तो आज अपने टेंस की शुरुआत करते हैं। तो टेंस सबसे पहले देख लेते हैं टेंस है क्या और उसमें क्या क्या जो पार्ट्स हैं वो अपने काम आएंगे। जैसे कि अपने जो भी अपने सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो अपने बहुत काम के हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले अपने हेडिंग लगा देते हैं, अपने आज की टेंस का हेडिंग लगा दिया आपने। और देखते हैं क्या है कि भाई टेंस का अध्ययन हम कैसे करें। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई टेंस को बहुत मतलब एक तो ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बहुत हार्ड समझते हैं उसको कि भाई अपने समझने वाली बात है नहीं। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मतलब ऐसा समझते हैं कि भाई इतने समझने से परे है, ये अपने समझ से परे है। ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर में इतने इजी टॉपिक्स पढ़े हैं, लेकिन हमारे जो रूल्स हैं वो हमें मतलब समझ में आते नहीं, इसके कारण हम उसको क्या मान लेते हैं, हार्ड मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई टेंस क्या है। वैसे टेंस एक प्रकार से क्या है कि वर्ब की फॉर्म बताता है हमें। टेंस क्या करता है सबसे पहले कि जो भी वर्ब हो रही है, अब वर्ब की फॉर्म से हमें इंडिकेट करवाता है, बताता है भाई, इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई ये कार्य जो है किस समय में हो रहा है। वर्ब की फॉर्म को इंडिकेट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ जो है टेंस वो क्या करता है, वर्ब की फॉर्म को इंडिकेट करता है। अब उससे पहले भी एक महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पर कि टेंस से सेंटेंसेस बनेंगे। अब सेंटेंसेस ऐसे तो समझ में आने से रहे, तो सेंटेंसेस में सबसे पहला जो हमें पार्ट देखना है वो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो। अभी कोई भी चीज़ बनेगी तो अपने पार्ट से बनेगी, बिना पार्ट से बनेगी नहीं। तो इसमें जो पार्ट्स दे रखे होते हैं, यानी कि अपना जो फॉर्मेट, कोई भी सेंटेंस का जो फॉर्मेट बनेगा वो किससे बनेगा। अपना जो फॉर्मेट बनेगा इसमें ये सबसे बेसिक जो है वो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या फिर कम्प्लीमेंट। ये अपने बेसिक चीज़ें हैं। कम्प्लीमेंट, अब देखिए यहाँ पर सभी को एक एक लेके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट, इनको एक एक करके हम समझेंगे। क्योंकि यदि ये हमारे समझ में नहीं आए कि भाई सब्जेक्ट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनका सिंगुलर प्लूरल भी होता है क्या, या फिर वर्ब क्या है, वर्ब कितने प्रकार के होती है, क्या इनके कितने फॉर्म्स होते हैं, कितने प्रकार है वगैरह जो भी है, इनको समझे बिना हम आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम आधा अधूरा ज्ञान लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए नुकसान है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं अपने अपने ये वाक्य की रचना। तो देखी हमने कि भाई वाक्य का जो फॉर्मेट होगा वो कौन सा होगा, कैसा होगा, और इसमें कौन कौन से जो पार्ट्स है वो आएंगे इसमें। तो सबसे पहला हमने देखा कि भाई सब्जेक्ट आएगा इसमें सबसे पहले। तो अपने यहाँ पर छोटा सा अपने एक टॉपिक लेते हैं, सब टॉपिक, जिसका नाम लिखते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट एक प्रकार से क्या होता है कि भाई कोई भी कार्य करने, किसी भी कार्य को करने वाला, किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है, कार्य को करने वाला। अब इस वाक्य में कोई भी वाक्य जो होगा उसमें कोई ना कोई कर्ता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर यदि कार्य हो रहा है तो कार्य को करने वाला कोई ना कोई यहाँ पर एजेंसी होगी, एजेंसी को ही यहाँ पर कहा गया है सब्जेक्ट। अब यहाँ पर दे रखा है कि भाई कार्य का संपादन करने वाला, यानी कि कार्य को करने वाला संपादन का है कि या फिर कार्य को पूर्ण करने वाला, उसको क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। और सामान्यतः ये क्या होता है, सामान्यतः ये नाउन होता है। अब नाउन की जगह इसका नाम का सब्स्टिट्यूट और भी आ सकता है, जिसको बोलते हैं हम प्रोनाउन बोलते हैं। नाउन का सब्स्टिट्यूट आ सकता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन भी कहते हैं। यानी कि नाउन या प्रोनाउन ये दोनों जो पार्ट हैं वो ये आ सकते हैं अपने सब्जेक्ट की जगह पर। या फिर एक और जो चीज़ है वो नाउन प्रोनाउन की जगह आ सकती है, वो है अपने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण भी विशेषण भी सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो सकता है। ठीक है, वो आगे हम जब सेंटेंस देखेंगे तो उसमें समझेंगे।
तो ये सभी जो है नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, ये एक प्रकार से कर्ता के तौर पर, कर्ता सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, कर्ता के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए, ये तो नॉर्मल से अपने डेफिनेशन हो गई कि कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है वगैरह जो भी है, इसका डेफिनेशन छोटा सा ये है। लेकिन इसके भी टाइप्स भी होते हैं, सब्जेक्ट के टाइप भी होते हैं। टाइप किस आधार पर होते हैं? टाइप अपने नंबर्स के आधार पर। नंबर्स का मतलब वचन के आधार पर। उसमें हमने देखा कि भाई इंग्लिश में जो वचन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है एक वचन जिसको हम बोलते हैं सिंगुलर, एक वचन मतलब सिंगुलर, और दूसरा जो होता है वो होता है बहुवचन जिसको बोलते हैं हम प्लूरल। ये अपने 2 टाइप्स के अपने यहाँ पर नंबर के आधार पर देखे जाएंगे सब्जेक्ट, जो हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी भी वाक्य में यदि हम क्रिया से प्रश्न करते हैं, क्रिया से हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न ये करेंगे कि भाई कौन या किसने, कौन या किसने। जब ये हम 2 प्रश्न पूछते हैं अपनी क्रिया से, तो जो उसका आंसर आता है वो होता है सब्जेक्ट। जैसे कि हिंदी में एक वाक्य लिखता हूँ मैं, मोहन विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल सा सेंटेंस लिखा है, एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, बेसिक से बेसिक है ये। तो यहाँ पर हम जाना एक क्रिया है यहाँ पर, और यहाँ पर सब्जेक्ट अभी जैसे कि इसको इंडिकेट करना है, तो क्रिया से हम प्रश्न पूछते हैं कि भी कौन विद्यालय जाता है, कौन विद्यालय जाता है, क्योंकि भी जाना एक क्रिया है, इससे हम प्रश्न पूछेंगे। तो जो इसका आंसर आएगा मोहन, वो इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे छोटी बात हमने ये मतलब एक पॉइंट हमें ये पता चली कि जब क्रिया से प्रश्न पूछते हैं हम, क्रिया से प्रश्न पूछेंगे हम कि भी कौन या किसने, तो जो उसका आंसर मिलेगा वो हमें सब्जेक्ट के तौर पर मिलेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने देखी थी वर्ब की। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब क्रिया की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन देखने जाए, परिभाषा जो होती है वो क्या है कि काम होना, काम का होना, यानी कि जहाँ कहीं भी काम हो रहा है, या फिर पाया जाना, पाया जाना, यदि काम हो रहा है या फिर पाया जाता है वहाँ पर, तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन ये है कि भी इसको कहा जाता है वर्ब। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जिस परिभाषा को हमने पढ़ा है उसके आधार पर ही हम यहाँ पर वर्ब का पता कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हर जगह काम होगा। काम होने के अलावा भी 2 स्थिति ऐसी है जो वर्ब के अंडर में आती है, वर्ब के अंदर आती है। जैसे कि पहला जो है ये तो हो गया काम का होना या पाया जाना। तो दूसरा जो है स्थिति के बारे में बताता है। स्थिति भी एक वर्ब ही कही जाती है कि भाई क्या स्थिति है उसकी, किस पोजीशन पर है, वो भी एक प्रकार से वर्ब में गिनी जाती है। या फिर तीसरी जो है यहाँ पर स्थिति का मतलब होता है स्टेट, और अपने तीसरी जो है यहाँ पर उसको बोलते हैं अधिकार। ये भी अपने किस में गिनी जाती है? वर्ब में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं possession, POSSESSION, possession। ये भी क्या है? क्रिया के अंदर आती है। जैसे कि यहाँ पर ये मेन परिभाषा तो ये हो गई, और इसके अंदर भी थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो स्थिति और अधिकार भी जो है वो भी अपने किस में आते हैं? वर्ब के अंदर आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है ये क्रिया, और बिना क्रिया के किसी भी वाक्य का अस्तित्व संभव नहीं है। यदि वाक्य बन रहा है तो वहाँ पर क्रिया ज़रूर होगी। अब क्रिया में ये हमने बोला ना पहले कि भाई काम का होना है, इसके अलावा भी स्थिति या अधिकार है। अब जरूर नहीं कि वहाँ पर काम हो रहा है, वहाँ पर स्थिति भी हो सकती है और वहाँ पर अधिकार भी हो सकता है। क्रिया के सबसे महत्वपूर्ण होने का कारण इसका परिवर्तनशीलता है, यानी कि यहाँ पर ये क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। चेंज समय के अनुसार होती रहती है। ऐसा नहीं कि भाई खाने का पीना हो जाए, वो वाली बात नहीं। यहाँ पर उसका चेंजेबिलिटी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू उसको टाइम होती है।
और इसी गुण के कारण जो क्रिया का विभिन्न वाक्य में जो विभिन्न रूप है उसके अस्तित्व काम करते हैं। अलग अलग वाक्य हैं, अलग अलग समय हैं, तो अलग अलग इसकी क्रिया के रूप भी होंगे। अपने टेंस के कितने भाग है, कितने प्रकार के होती है, टाइप्स के बारे में हम आगे जब टेंस में डिटेल से पढ़ेंगे टेंस को, तब उसमें हम जानकारी लेंगे भाई कितने टाइप्स की होती है, क्या है। अब उसके अलावा जब देखा जाए तीसरा पार्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई यदि कोई सब्जेक्ट कार्य कर रहा है तो उसका प्रभाव किसी वस्तु पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, किसी वस्तु या फिर किसी व्यक्ति पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। वहाँ पर यदि किसी भी कार्य को सब्जेक्ट कर रहा है और उसका सीधा प्रभाव किसी अन्य वस्तु पर भी पड़ रहा है, अन्य वस्तु हो सकती है या फिर कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर किसी स्थान का नाम हो सकता है, यदि वहाँ पर हो रहा है तो वो सीधे तौर पर क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई ऑब्जेक्ट क्या है। यदि मैं किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट प्राप्त करना है तो सीधा सा हमें क्रिया से एक प्रश्न पूछना पड़ेगा। वैसे भी हमने आगे भी एक क्रिया से प्रश्न पूछा था कि कौन या किसने, तब हमें पता चला था इसका सब्जेक्ट क्रिया का। और हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे इसको कि किसे और किसको, किसे या फिर किसको। इंग्लिश में बोलते हैं होम। ठीक है, इसका आंसर जब हमें मिलता है तो यहाँ पर जो इसका सीधा जो आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर राम किल्ड रावण, तो यहाँ पर एक छोटा सा सेंटेंस है लेकिन अपना बहुत बड़ा महत्व रखता है इतिहास में। राम किल्ड रावण, तो यहाँ पर इसे प्रश्न पूछे कि भाई राम किल्ड रावण ये है, तो इसको हम पूछे कि भाई राम ने किसे मारा। किल्ड का मतलब है मारा, राम ने किसे मारा या फिर राम ने किसको मारा। तो इसका जो सीधा सा आंसर जो होगा वो हमारा यहाँ पर जो सेंटेंस का है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई जो सेंटेंस है उसके 3 हमने पॉइंट्स देखे। सबसे पहला हमने पॉइंट देखा सब्जेक्ट का, उसकी परिभाषा देखी कि भाई किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। यानी कि नाउन है या फिर प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी आ सकता है यहाँ पर, नाउन भी आ सकता है, या फिर तीसरा जो है वो एडजेक्टिव भी आ सकता है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। ठीक है, अब सब्जेक्ट को हमने 2 टाइप्स के आधार पर बांटा, नंबर्स पर, एक वचन बहुवचन। और उसके बाद में हमने क्रिया देखी। क्रिया का आंसर हमें कैसे पता चलेगा, यानी कि क्या पूछना है हमें, क्रिया जो है, क्रिया के बारे में हमने यहाँ पर देखा। भाई क्रिया भाई कितने प्रकार की होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन क्रिया से हम प्रश्न पूछेंगे भाई कौन है या फिर किसने, तो उसका सीधा आंसर हमें मिलेगा सब्जेक्ट। जैसे कि मोहन के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या है भाई, वर्ब यानी कि क्रिया, काम का होना या पाया जाना है, उसकी स्थिति या अधिकार भी जो होती है वो भी क्रिया के अंडर आती है। और जो तीसरा पॉइंट था हमने ऑब्जेक्ट देखा। ऑब्जेक्ट हम सीधा प्रश्न पूछेंगे क्रिया से, क्या प्रश्न पूछना है, किसे या किसको, सब्जेक्ट आगे लेना है और सब्जेक्ट और साथ साथ में क्रिया लेनी है और आंसर पूछना है किसे या किसको। तो जो उसका आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा, उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। तो हम आगे की टॉपिक्स में पढ़ेंगे यहाँ पर टेंस की टाइप्स और उसकी डेफिनेशंस जो है, उसके बाद में जो क्रिया वगैरह है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं काम आती है, उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।